Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मंत्रियों के साथ मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों के अध्ययन से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी में इसका प्रभाव पीक पर आ सकता है। अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोरोना को लेकर सीएम ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र, वेंटिलेटर और अन्य सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। निर्देश दिए कि सभी मंत्री एक्टिव रहें और अपने अपने प्रभार वाले जिलों में अस्पतालों का निरीक्षण करके रिपोर्ट 1 सप्ताह में तैयार करें। इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा कर राज्य स्तर पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही कहा है कि दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश में दूसरा डोज 70% पात्र आबादी को लग चुका है। सीएम ने 70% पात्र आबादी को लग चुका है। सीएम ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। अस्पतालों का निरीक्षण इस सप्ताह हर आरोग्य करने का, अस्पतालों की व्यवस्थाएं तो प्रभारी जिले में करनी है। आप चाहे तो निजी में भी प्रभारी मंत्री से बात करके निजी लोग भी हमारी जवाबदारी है कि हमारे तो अपने जिला जो भी ठीक है उनको आपस में सब टीम के भाव से काम करते हैं। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से गांव के पुनर्वास के लिए मुआवजे की राशि 10 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई। ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 57 हेक्टेयर से अधिक की भूमि का आवंटन किया गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय होगा, इस प्रस्ताव को पास किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक भोपाल से बाहर की जाएगी। महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि हमारे जो वन क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं उन सभी को अभी तक 10 लाख रुपए जो विस्थापन होता था उसके दिए जाते थे, अब उसे एक साथ बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। छिंदवाड़ा के अंदर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है उसका नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का आज तय किया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है। स्टूडेंट को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। इन प्रयासों से निजी स्कूलों की ओर अब लोगों का आकर्षण कम होगा। साथ ही योग को खेल के रूप में स्कूली शिक्षा के सिलेबस में शामिल किया जाएगा और योग के विस्तार के लिए एक योग आयोग का गठन होगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि केवल शालाओं में प्रवेश के लिए नहीं, बल्कि कक्षा 5 से 6वीं और कक्षा 8 से 9वीं में प्रवेश के लिए भी स्कूल चलेम अभियान चलाया जाएगा। कक्षा 6 और कक्षा 9 में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आ सके, इसके प्रयास होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट अब 9 दिसंबर को एक साथ सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ को पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाएं जबलपुर ट्रांसफर करने का आदेश दिया। आज भोपाल के मनमोहन नागर और नरसिंहपुर के संदीप पटेल की याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नई व्यवस्था दी। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वो पंचायत चुनाव पर रोक नहीं चाहते, बल्कि संविधान के प्रावधान के तहत चुनाव चाहते हैं। याचिकाओं में साल 2019-20 में हुआ परिसीमन रद्द करने और साल 2014 के परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करवाने को चुनौती दी गई। इधर पंचायत चुनाव पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के अलग अलग स्टैंड पर बीजेपी ने स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस पंचायत चुनाव करवाना चाहती है कि नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर ही पंचायत चुनाव को टालने का आरोप लगाया है। अगर हमें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना है तो गांव-गांव में उनकी अपनी सरकार हो, अपनी पंचायत हो,
उस सपने को, गांधी जी के सपने को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये इनकी पुरानी दो मुही नीति कांग्रेस की है। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनख्वाह जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो। ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की अब जनता समझ गई है। इसमें 15 साल से ज्यादा हो गए थे, तो ये होना आवश्यक था। तो ये इसको भी इन्होंने नकारा और जो 1000 नई बन गई थी पंचायतें, एक तरह से उसको भी रोक लगाई। इनका कहीं न कहीं इरादा कि कोर्ट से स्टे मिल जाए, हम इसको रोक दें, ये एक शंका दिख रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई टल गई। अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें नगरीय निकाय के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर स्टे को चुनौती दी। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज 4 में रोटेशन की व्यवस्था नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने गलत तथ्य देकर हाईकोर्ट से स्टे लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम के महापौर और नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण को चुनौती देने के लिए अलग अलग 9 जनहित याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को अंतरिम आदेश जारी कर 2 नगर निगम, 79 नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 में से 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड करने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने 11 जून को जबलपुर हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश कर 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड रखने की जानकारी दी। इसे कई उम्मीदवारों को इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाओं में कहा गया कि खुद राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून बनाया। अपने कानून के खिलाफ जाकर आरक्षण होल्ड करना असंवैधानिक है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा। अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं के साथ तय कर दी। इधर जबलपुर में राज्यपाल की मौजूदगी में नर्मदा घाट पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिनों के दौरे पर जबलपुर पहुंचे। राज्यपाल यहां ग्वारी घाट पर नर्मदा महाआरती में शामिल हुए और मां नर्मदा की आराधना की। राज्यपाल रात्रि को जबलपुर में विश्राम करेंगे और बुधवार को राज्यपाल बेड़ा घाट घूमने जाएंगे। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ने मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बावजूद इसके ग्वालियर चंबल में मिलावट पर लगाम नहीं कस पा रहे। प्रदेश में मिलावट के सबसे ज्यादा मामले यहीं पर मिलते हैं। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं प्रशासन लगातार कार्रवाई का दावा करता। ग्वालियर चंबल अंचल मिलावट के लिए बदनाम है। ये आलम तब है जब प्रशासन लगातार मिलावट के खिलाफ मुहिम चला रहा है। मिलावट को लेकर रासुका के तहत सबसे ज्यादा केस भी यहीं दर्ज हुए। मिलावट रोकने के लिए STF तक बनाई गई। बड़ी कार्रवाई भी हुई। ग्वालियर में हाल में रासुका के 3 समेत 15 मामले दर्ज किए, लेकिन मिलावट का कारोबार नहीं रुका। अब तक की कार्रवाई पर नजर डालें तो ग्वालियर में पिछले 1 साल में करीब 1300 सैंपल की जांच हुई। इनमें 450 सैंपल अमानक मिले। भिंड में 1 साल में 323 सैंपल जांचे गए। इनमें 98 सैंपल अमानक मिली। 68 नमूनों की रिपोर्ट नहीं आई। मुरैना में 600 सैंपल लिए गए। श्योपुर में 1 साल में 306 सैंपल लिए गए। इनमें 25 नमूने फेल रहे। दतिया में 1 साल में 156 सैंपल लिए गए, जिनमें से 20 अमानक मिले। शिवपुरी में 1 साल में 407 सैंपल लिए, जिनमें से 87 अमानक मिले। इन सभी जिलों में कई सैंपलों की तो रिपोर्ट ही नहीं आई। सीमेंट फैक्ट्री पे भी FIR की थी, तो 8 FIR पिछले महीने हुई थी। इस महीने भी हम FIR करेंगे। हमने पूरी टीम को ताकीद किया है और पहले की तुलना में उसमें बहुत कंट्रोल हुआ है। इसको हम और तेजी के साथ करने की कोशिश करेंगे। आलम यह है कि दूध उत्पादन में भिंड जिला प्रदेश के 16 जिलों से पीछे है। बावजूद इसके दूध और मावा की सबसे ज्यादा सप्लाई यही होती है। दूध उत्पाद कंपनियों की नकल से लेकर सिंथेटिक दूध, मावा और घी तैयार कर लोगों की सेहत पे खिलवाड़ का खेल जारी है।
जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार थी, सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी और उनको बहुत सारे लोगों को उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई थी। मेरी सरकार से मांग है कि इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिलावट से जिस तरीके से आम जनता की जान को खतरा है, इसके प्रति सरकार बहुत गंभीर है। जिस तरीके से मिलावटखोरों को पकड़ के उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको जिलाबदर भी किया जा रहा है। मिलावट को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी सख्ती दिखाई, प्रशासन से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा, लेकिन ग्वालियर को छोड़कर कोई भी जिला जवाब पेश नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने अब 6 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी कर 17 दिसंबर तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। जबलपुर में शोहदों से परेशान 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने खुद को आग लगा ली। युवती रांझी थाना क्षेत्र के कीवट मोहल्ले में अपने पिता और 2 बहनों के साथ रहती। आज जब वो घर पर अकेली थी तो उसने खुद के ऊपर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें बुरी तरह झुलसी युवती को परिजनों और आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी हालत नाजुक बनी है। युवती ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अनुराग चौधरी, वरुण खन्ना, आशा खन्ना, तन्वी केवट और ममता केवट नाम के 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। युवती ने लिखा कि उसका घर से बाहर निकलना मुहाल है, क्योंकि घर से निकलते ही उसे लड़के घेर लेते हैं। युवती ने यह भी लिखा कि उसने रांझी पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। रांझी पुलिस मामले में जांच कर रही है। युवती ने केवट मोहल्ला में आग लगा ली है, तो मैं मौके पर पहुंचा। जब तक स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा, जब तक उसके वारसान 108 से उसको मेडिकल इलाज हेतु विक्टोरिया ले जा चुके थे। अभी महिला जो है इलाजरत है। उसने लिखा है कि मेरे को 2-4 लोगों के नाम लिखे हैं उसमें, तो मेरे को परेशान करके ब्लैकमेल कर रहे थे। भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। सोमवार रात को पत्नी संगीता ने अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर पति धनराज की हत्या की और फिर मंगलवार को कार में लाश रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश करते रहे। जब लाश ठिकाने नहीं लगा पाए तो दोनों कार में लाश लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस लाश देखकर दंग रह गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति की हत्या की गई है। हत्या संभवतः उसकी बीवी और उसके एक दोस्त के द्वारा की गई है। इन्होंने ही जो शव है डिस्पोज करने जा रहे थे, पर अभी लाकर इन्होंने खुद ने शव को थाने में प्रस्तुत किया है और एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने ही हत्या करी है। इन दोनों को अभी हिरासत में लिया गया है। आगे की विवेचना जारी है। नक्सलियों ने एक बार फिर से विकास कार्यों में बाधा पहुंचाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। नक्सलियों ने किरनापुर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर और एक मिक्सचर मशीन में आग लगा दी। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाकर 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को बंद करने का आह्वान किया। वारदात के बाद बोदल, झोला समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस टीम सर्चिंग के लिए जंगल में रवाना की गई। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए बोदाल झोला के बीच में करीब 15 किलोमीटर की सड़क बन रही है। ग्रामीण रोड जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसमें जो उपकरण यूज हो रहे थे या जो वाहन का उपयोग इसमें किया जा रहा था, उनको आग लगाई गई है आसपास के क्षेत्र में। और इन गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस बल डिप्लॉय किया है। CRPF और हॉकी जो पार्टीज हैं उस क्षेत्र में डिप्लॉयड है। और जिन नक्सली ग्रुप ने इसमें ये कार्रवाई की है, ये आगजनी की, तो उन पर पतासाजी करके कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। शासन प्रशासन विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हालात कुछ और ही कहते हैं। बैतूल के सलाई ढाना के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश होने के बाद, खत्म हो जाने के बाद यहाँ हैंडपंपों का पानी पाताल में चला जाता है। ग्रामीणों को मजबूरी में गांव से 1 किलोमीटर दूर नाले में झिरिया खोदकर मटमैला और दूषित पानी लाना पड़ता है। झिरिया का पानी पीने से कई ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन मिनरल वाटर पीने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि आदिवासियों की समस्या से बेखबर हैं। गांव की महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच नाले की तरफ जाना पड़ता है।
कहने को नल जल योजना के तहत गांव-गांव में करोड़ों रुपए खर्च करके पानी की टंकियां भी बनाई गई, लेकिन आज तक गांव के नलों में पानी नहीं आता। नाला खोदता है, पानी फेंकता, पहले डोला पानी फेंक के फिर लाता है, पीता है घर में पीता है, जिसका बाद में हमको सब सर्दी भी आता है, बच्चे उनको भी आता है, कई माथा दुखता है, उल्टी करता है। अधिकतर लोग यहाँ पर बीमार हो जाते सर, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ अति शीघ्र मतलब यहाँ व्यवस्था हो जाए पानी। सालाई ढाना में अभी रेक्टोफिटिंग में योजना स्वीकृत हुई है और उसमें 1-8 महीने से काम चल रहा है और उसको हम डेढ़ हफ्ते में पूरा कर देंगे। ऐसी स्थिति तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ कोई हैंडपम्प ना हो। आपके द्वारा यदि ऐसी जानकारी मिली है तो मैं तुरंत चेक करा ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इससे मरीजों को इलाज के लिए परेशानी हो रही है। 3 तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर भोपाल में, जहां जूनियर डॉक्टर्स की राष्ट्रीय संगठन यानी कि फेडरेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के हड़ताल के समर्थन में गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर चले गए। कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी और ओटी समेत सभी सेवाएं बंद कर दी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। दूसरी तस्वीर इंदौर की, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने रूटीन सेवाएं बंद कर रखी हैं, साथ ही आकस्मिक सेवाओं को बंद करने का भी मन बना लिया। संगठन की होने वाली बैठक में इस पर कोई फैसला होगा। जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि नए डॉक्टर की भर्ती ना होने के कारण उन पर काम का दबाव बढ़ गया है, उन्हें शारीरिक और मानसिक दिक्कतें हो रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर ग्वालियर की, जयरोग्य अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी और रूटीन सेवाएं बंद कर दी, जिससे मरीज परेशान होते रहे। नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने को लेकर यह हड़ताल देश भर में जारी है। ऑपरेशन कराया था जी, तो पथरी जी थैली निकली गई थी। डॉक्टर तो देख रहे हैं, वो चेक नहीं कर रहे। अच्छा, क्या कहते हैं हड़ताल में? क्यों कह रहे? कल कई हड़ताल पे और पहले कहीं मशीन खराब है कि मरीज भी थोड़ा सा परेशानी तो होती ही है, लेकिन मरीजों के लिए हमने अभी अपनी ओपीडी सर्विसेज हैं बस अब हम लोगों ने बंद की हैं। हमारे कंसल्टेंट, सीनियर रेजिडेंट सभी लोग ओपीडी निरंतर संचालित कर रहे हैं। कुछ अच्छा सा निर्णय लिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो शायद ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। मरीजों को अभी तो कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने केवल ओपीडी और ओटी बंद करी है। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो जरूरत पड़ने पर हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराएं। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सिर्फ इतनी मांग है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हो रही है उसको फास्ट ट्रैक पे सुना जाए और उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर जो है वो कोविड की 3rd लहर के पहले हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें। आगरमालवा जिले में जारी कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की तरफ से एक अजीबोगरीब आदेश जारी हुआ। इस आदेश के तहत सामान्य रूप से कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाना अब आसान नहीं होगा। अगर पहला डोज लगवाना है तो एसडीएम की स्वीकृति का पत्र लाना अनिवार्य है। कोई एएनएम या स्वास्थ्य कर्मचारी बगैर स्वीकृति पत्र के पहला डोज अगर लगा देते हैं तो डोज की कीमत के हिसाब से उनके वेतन में से पैसे कटेंगे। यह आदेश मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी समंदर सिंह मालवी ने जारी किया। आदेश पर उनके दस्तखत हैं। आदेश 7 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है। अप्रत्यक्ष रूप से हमको मालूम पड़ रहा है कि लोग तीसरा डोज भी लगा रहे हैं और अपने मोबाइल नंबर चेंज करके वो उसको अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बूस्टर हो जाएं। तो हम ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगाएंगे जिसने नहीं लगाया है, हम उसको कंफर्म करेंगे 100% कि वास्तव में इसको फर्स्ट डोज नहीं लगाया है तो हम उसको लगाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर के जबलपुर प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने जिले में मास्क लगाना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आम खास लोग भी मास्क लगाने से आज भी परहेज करते दिखते हैं। जबलपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मामला दिखा, जहां माननीय खराब सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन करने आए मास्क लगाना भूल गए। मास्क न लगाने वालों का सवाल पूछा गया तो नेताजी ने समय न होने का हवाला दिया। वहीं जब मौके पर मौजूद अधिकारियों से कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन होने पर सवाल पूछा तो दबी जुबान में मास्क न लगाने पर कार्रवाई की बात कहकर चलते बने।
आपको बता दें, ओमिक्रॉन की दहशत के बीच स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लौटे लोगों की पड़ताल तेज कर दी है। विदेश से आने वालों की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर के ऊपर देने की अपील आम जनता से की है। जागरूकता है, सब चीज़ें लोगों के पास समय के हिसाब से भी कई बार होती हैं कुछ चीज़ें, जैसा कि अभी प्रशासन उसका प्रचार तो कर रहा है, पर इसमें सभी को अपनी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। लगातार सरकार के भी निर्देश है कि जो लोग हैं मास्क लगाएं, लेकिन यहाँ पर जो ज्ञापन देने आए थे कांग्रेस, कोई भी मास्क नहीं लगाया। मास्क लगाने की कार्रवाई हमको जो रिपोर्ट आई वो उसकी पॉजिटिव आई। इस कारण उसके संपर्क में जितने भी लोग थे, जो हिस्ट्री हम लोगों ने ली, करीब 40 लोग जो उसके निकट संपर्क में थे, उनकी सैंपलिंग कल कर ली गई है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।